न्यूज रूम से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और दिन भर जो कुछ घटनाएं होती रही उस पर नजर डालेंगे और ये 6 बड़ी घटनाएं जिन पर हमारी नजर आज रहेगी। सबसे पहली एक हादसा हुआ, खासतौर से सोमवार के दूसरे सोमवार में, सावन के दूसरे सोमवार में झारखंड में ये हादसा हुआ। और दूसरी बड़ी खबर, हिंदुकुश में आए भूकंप की वजह से उत्तर भारत के तमाम शहर हिल गए। और तीसरी यह खबर, एक दिल्ली की बहादुर महिला ने मंचलों की जमकर धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया उसे। और चौथी बड़ी खबर है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ चोर। और ये पांचवी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के बूंदी में ये बाढ़ का दृश्य जिसमें लोग फंस गए लेकिन बाद में बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बचा गया। और छठी बड़ी खबर, राधे मां ने सफाई दी है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सफाई दी है, उस पर भी बात होगी। और सबसे पहले खबर का रुख करते हैं राधे मां पे। राधे मां ने सफाई दी है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सफाई दी है। राधे मां ने कहा कि वो निर्दोष हैं। राधे मां के ऊपर महिला दहेज के उत्पीड़न का एक मामला चल रहा, इसी के बाबत मुंबई पुलिस ने उन्हें एक सम्मन भेजा था। लेकिन राधे मां ने आज बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बात कही कि सच्चाई छुप नहीं सकती। आगे देखते हैं। मुंबई पुलिस ने राधे मां को पूछताछ के लिए 14 अगस्त को तलब किया है। वहीं गुजरात के कच्छ के रहने वाले कुछ लोगों ने राधा मां पर 7 लोगों को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक कच्छ के उन लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए अपना सब कुछ राधे मां को दान दे दिया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत सौंपी गई है। उधर राधे मां ने खुद पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। मैं मीडिया की, पुलिस की, कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मैं अपने आने वाले सब भक्तों को बहुत प्यार करती हूँ। आई एम प्योर एंड पाइस। मैं प्योर हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और जो भक्त आते हैं मेरे पास तो ईश्वर उन पे मेहर कर देता है, तो वो कहते राधे मां ने मिरेकल किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। हाँ, मुझे सब अपने मीडिया से, कानून से, पुलिस से, सबसे मुझे अटैचमेंट है और ईश्वर पे भी पूरा फेथ है कि वो मेरे साथ है। मेरा विश्वास है ये कि वो गलत मेरे साथ भी नहीं और किसी और के साथ भी होने नहीं देगा। ये करार राधा देवी माँ जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जय करो सुखी माँ जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। माता जी नित्य गुप्ता ने जो आरोप लगाया है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो राधे मां ने सफाई दी और बोलते हुए लोगों ने उन्हें सुना भी। और इधर मुंबई में एक और केस, अक्सा बीच के पास होटल और लॉज में पुलिस ने देर रात छापेमारी की, जिससे तमाम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पुलिस की ये हरकत और ये कार्रवाई तमाम सवालों के घेरे में भी है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। आरोप है कि मुंबई पुलिस ने अक्सा बीच पर बने कई होटलों और लॉज में दबिश दी और दरवाजा खटखटाकर लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया और 5 घंटे तक बिठाए रखा। बाद में इन लोगों को 1200 रुपए जुर्माना और जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने के हलफनामे के साथ छोड़ दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि क्या 2 बालिग अपनी मर्जी से साथ नहीं रह सकते। हंगामा बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपने अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर होटल मालिक के मुताबिक अगर पुलिस को किसी पर शक था तो उसे बुलाकर पूछताछ की जा सकती थी, मगर इस तरह से होटल खाली कराना गलत है। जो लीगल धंधा करते उसको तो छोड़ो, और हम लोग होटल एसोसिएशन से जुड़ा है, हम लोग को बुला के बोलो कि ये प्रॉब्लम है, तुम लोग ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, तैयार है ना। और इधर दिल्ली में ऑपरेशन मजनू को लेकर खासतौर से आज डीटीसी की बस पर एक बहादुर महिला ने एक मनचले की जमकर धुनाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मजनू चला रखा है और सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल तैनात रहती हैं। पीले रंग के सूट में एक शख्स को बालों से पकड़े ये दिल्ली की बहादुर महिला है। महिला ने सफेद टी शर्ट और नीली जींस पहने इस मंचले की जमकर खबर ली। बताया जा रहा है कि ये महिला सिविल लाइंस इलाके में डीटीसी की बस में सवार हुई। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने महिला को आपत्तिजनक ढंग से छुआ। महिला के मुताबिक पहले उसे लगा कि ये गलती से हुआ है, मगर एक बार फिर इस तरह की हरकत होने पर महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने फिर युवक को जमकर पीटा। बाद में उसे तिमारपुर पुलिस स्टेशन ले गई और केस दर्ज कराया गया। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत की है, जिसमें डीटीसी की बसों में सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि छेड़खानी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा पर केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जबरन घुसकर प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। इससे पहले बीजेपी नेता ओम प्रकाश शर्मा ने भी आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा को कुछ बातें कही जो कि पब्लिक डोमेन में आई और लोगों ने उस पर भी आपत्ति जताई। अलका के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 7 दुकानदारों ने केस दर्ज कराया है। रविवार को पथराव का शिकार होने के बाद अलका लांबा एक बार फिर नशा मुक्ति अभियान के लिए कश्मीरी गेट मार्केट पहुंची। इसी बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में अलका को चोट लगने से ठीक पहले की तस्वीरें कैद है। तस्वीरों में दिख रहा है कि अलका पहले एक पुलिस वाले को धक्का देती हैं, इसके बाद तस्वीरों से वो बाहर हो जाती हैं। इसी दौरान कुछ लोग मिठाई की ट्रे उलट देते हैं। तभी अलका दोबारा फुटेज में दिखती हैं, जिसमें उनके सिर पर चोट लगी दिखाई देती है। हालांकि अलका का कहना है कि पहले उन पर हमला हुआ, फिर उन्होंने दुकानें बंद कराई। के बाद का है, कोई हमने सामान खुद प्रयास करके अंदर धकेले नहीं है। सुबह 5 बजे मैंने जरूर निवेदन किया कि भाई साहब आप देखिए, आपकी जो जगह है आप वहाँ तक रहिए, ये सब चीजें मत करिए और आपके प्रयास से ये होगा। उधर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर कोई गुंडागर्दी करने आएगा तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर जाएगा। केजरीवाल जी के कहने पर यहाँ की लोकल विधायक अलका लांबा जी, जिनकी सीसीटीवी में आपने देखा कि किस प्रकार दुकानों में घुसकर उन्होंने गुंडों के साथ मिलकर गुंडागर्दी की। इस तमाम विवाद के बाद अलका लांबा ने दिल्ली महिला आयोग में ओपी शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आज दिल्ली रुक गई। दिल्ली की सड़कें जाम से गाड़ियों से पट गई। कारण था कि कांवड़ियों के वजह से जो उनका रोड थी जिसको डाइवर्जन किया गया, रोड डाइवर्जन की वजह से तमाम गाड़ियां जो थी जाम में फंसी रही और लोगों को सुबह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर से ऑफिसेज जाने वाले लोगों को इस दिक्कत से दो चार होना पड़ा। गाड़ियों की लंबी कतारों की ये तस्वीरें हैं नेशनल हाईवे 24 की। दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले इस हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हुआ। खासकर मेरठ और हरिद्वार की ओर जाने वाले हाईवे पर कांवड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम की सबसे ज्यादा समस्या रही। NH-24 पर लगे जाम ने धीरे धीरे दिल्ली के अधिकांश रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। इन रास्तों पर या तो वाहन रेंगते रहे या फिर काफी देर तक जस के तस खड़े रहे। ट्रैफिक पुलिस को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे के आसपास ही ट्रैफिक कुछ सुचारू हो पाया। कांवड़ यात्रा और बारिश के आसार के चलते दिल्ली में अगले 2-3 दिन इसी तरह के ट्रैफिक जाम की आशंका है। हमें ऐसे रास्ते पर डाल दिया जाता है कि हमारी कांवड़ नहीं निकल पाती है। हमारी इतनी बड़ी कांवड़ है, नहर के रास्ते से कैसे निकल जाएगी आप बताइए। हम ये चाहते हैं हमें बिल्कुल सहायता मिले, एक तरफ से हम एक तरफ से चले और पब्लिक एक तरफ से जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सावन के दूसरे सोमवार में एक दर्दनाक हादसा भी हुआ जो कि झारखंड में बाबा देवघर से आई खबर और उसमें भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा आज हुआ। सावन का दूसरा सोमवार देश के लिए मातम की खबर से शुरू हुआ। देवघर के बाबा धाम में आज सुबह तकरीबन 6 बजे अचानक भक्तों के बीच शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर होड़ शुरू हो गई। इसी बीच आगे जाने के चक्कर में मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त मंदिर के आसपास तकरीबन 1 लाख लोग थे और इस वजह से लगभग 10 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। हादसे के बाद लोगों की शिकायत रही कि उन्हें प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिली। अभी जितने कांवड़ियों बंधुओं की मौत हुई है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, सिर्फ एक की पहचान हुई है। बहुत ज्यादा संख्या में लोग घायल हैं। कैसे इनकी समुचित इलाज हो इसकी चिंता पहले करनी है और जो सरकारी मापदंड, सरकार के मापदंड के अनुसार जो भी मिलेगा, जो भी बातें होंगी, निश्चित रूप से कांवड़िया बंधु के लिए वो होगा।
भगदड़ में घायल हुए लोगों को देवघर और रिम्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सावन होने की वजह से ये सबको पता था कि भक्तों की भीड़ लगनी ही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन भीड़ रोकने में नाकाम साबित हुआ। और इस हादसे में प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री सभी ने शोक संवेदनाएं दी और 2-2 लाख रुपए के सरकार ने कंपनसेशन देने की घोषणा की है। देवघर हादसे पर दुख जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बारे में प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें हालात के बारे में बताया। सीएम ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की राहत की घोषणा की है। और राज्य सरकार ने तय किया कि प्रत्येक मृतक कंवरियों को 2 लाख रुपया और जो घायल कंवरिया उनको 50,000 रुपया राज्य सरकार देगी। इसके साथ साथ हमने एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। हादसे की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हालात संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। तुरंत होम सेक्रेटरी को मैंने कहा है कि तत्काल एक रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर उपलब्ध करा दी जाए। जो भी स्टैम्पीड में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। देवघर का शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इसे देवघर का नाम मिला है। सावन में बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़िए गंगा जल लेकर आते हैं और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करते हैं। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद देश दिन भर में आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के बुधनी में, जहां पिकनिक मनाने गए 12 लोग तेज बहाव के पानी आ जाने से फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उन्हें बचाया। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में फंसी कुछ लोगों की जिंदगी। बुधनी के इस पिकनिक स्पॉट पर रविवार को 500 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। शाम तक 50 लोग वहां बचे। कुछ लोग नाले के पास झरने का मजा ले रहे थे तो कुछ नदी के दूसरी तरफ थे। शाम को पहाड़ी इलाके में तेज बारिश हुई और नाले में बाढ़ आ गई। झरने के पास खड़े 12 लोग उसमें फंस गए। पानी बढ़ता देखकर ये लोग पेड़ पर चढ़ गए। इसी दौरान एक शख्स ने अपने मोबाइल से SMS किया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और देर रात सभी लोगों को बचा लिया गया। उधर आज अफगानिस्तान में दोपहर बाद आए भूकंप से पूरा उत्तर भारत थरथरा उठा। भूकंप की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे धरती हिलते ही लोग दहशत में अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और खुले सुरक्षित ठिकाने ढूंढने लगे। बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से कई घरों में दरारें भी पड़ गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। बहुत ही जोर का झटका था। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, फैन भी हिल रहा था, तो मैं बहुत ही डर गया इसमें। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया था, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके झटके भारत में भी महसूस किए गए थे। उत्तराखंड के DGP पर लगे हैं संगीन आरोप। क्या है आरोप, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। NGT में पेशी के लिए आए ये उत्तराखंड के DGP VS सिद्धू हैं। आरोप है कि इन्होंने देहरादून में करीब 9 बीघा जमीन पर मार्च 2013 में 25 पेड़ काटे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पेड़ काटने के आरोप से घिरे DGP सिद्धू 6 अगस्त को NGT में पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। आरोपों पर जब IBN 7 की टीम ने उनसे सवाल किया तो वो बचते नजर आए। सर, एक बड़े स्टेट के DGP हैं आप पे सर पेड़ काटने और जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है। वन विभाग की जांच में सामने आया कि ये जमीन देहरादून के रहने वाले नथुराम के नाम थी। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नथुराम की मौत 30 साल पहले यानी 1983 में ही हो चुकी है। सवाल उठता है कि फिर वो नथुराम कौन था जिससे 2012 में जमीन खरीदी गई। जमीन सौदे पर जैसे सवाल उठने के बाद इस साल जुलाई में सिद्धू ने जमीन वापस लौटाने का आवेदन किया और 35 लाख की स्टैंप ड्यूटी की राशि वापस मांगी। इस पूरे मामले में सिद्धू ने वन विभाग के अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। वहीं वन विभाग ने भी सिद्धू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये तो फैक्ट है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है, सरकारी जमीन थी, तो सरकारी जमीन किसी दूसरे आदमी के नाम पे म्यूटेट कैसे हो सकती है? तो सीधे सीधे वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। देश दिन भर में अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे देवघर का
दर्द। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।